हेलो एवरीवन, वेब कोडर के एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की ये वीडियो अगेन अमेजिंग से होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो नंबर हमारी थर्ड होने वाली है। वेबसाइट डेवलपमेंट एडवांस का जो हमने सीरीज स्टार्ट की, जो हमने कोर्स लॉन्च किया, उसकी वीडियो नंबर थर्ड होने वाली है। उसके अंदर मैं आप सभी को सर्वर क्लाइंट, या आप लोग बोल सकते हो क्लाइंट सर्वर का आर्किटेक्चर क्या होता है, ये चीज़ें कैसे काम करती है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही अमेजिंग सी वीडियोस डेली पाने के लिए। ऑल्सो ये जो हमने कोर्स लॉन्च किया है वेबसाइट डेवलपमेंट का, उसकी मेरी बुक्स भी अवेलेबल है। अगर आप लोग बुक से भी ये पढ़ना चाहते हो, उसके अंदर प्रॉपर मैंने एग्जाम्पल के साथ ये चीज़ें समझाई है। डिजिटल एंड फिजिकल बोथ बुक्स आर अवेलेबल, यू कैन परचेस एनीथिंग। ओके, सो कोर्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। स्टार्टिंग की 4 से 5 वीडियो आई नो थोड़ी थियोरेटिकल होने वाली है, बोरिंग सी होने वाली है, बट इसके आगे जब हम HTML स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके सिखाने वाला हूँ। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो एक बार आपके क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके, सो व्हाट इज क्लाइंट सर्वर मॉडल। क्लाइंट सर्वर मॉडल होता क्या, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, तो इसके बिना आपकी वेबसाइट्स कभी वर्क नहीं करेगी। इमेजिन करो, आप एक रेस्टोरेंट के अंदर गए हो, आप क्या हो, वहाँ पे कस्टमर हो, एक क्लाइंट हो, एंड जो वहाँ पे किचन है, जहाँ जिस रेस्टोरेंट के अंदर सब कुछ खाना वगैरह सब बनता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सर्वर है। आपने मान लीजिए एक बर्गर की रिक्वेस्ट की है, आपने किचन के अंदर एक बर्गर की रिक्वेस्ट करी, तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट कर रहे हो। फिर क्या होगा, किचन क्या करेगा, उस बर्गर को बनाएगा, प्रॉपर सारी वेजीज डालेगा, सब कुछ उसको प्रिपेयर करेगा। प्रिपेयर करने के बाद वो क्या करेगा, वो जो डिश होगी वो आपको क्या करेगा, एज ए रिस्पॉन्स आपको दे देगा। मतलब कि आपने क्या करी, रिक्वेस्ट करी, एंड आपका जो किचन था, जो आपका सर्वर था, उसने क्या किया, आपको वहाँ पे प्रॉपर रिस्पॉन्स दिया। तो ये जो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, उसे हम लोग क्लाइंट सर्वर मॉडल बोलते हैं। सेम थिंग वेबसाइट के अंदर होती है। मैंने कोई वेबसाइट की रिक्वेस्ट की, तो मेरा जो सर्वर होने वाला है वो मुझे रिस्पॉन्स करने वाला है वहाँ पे। ओके, तो रियल वर्ल्ड के अंदर एग्जांपल से समझते हैं हम। आपके ब्राउज़र आपके मोबाइल पीसी के अंदर होते हैं, जैसे क्रोम हो गए, फायरफॉक्स हो गए, सफारी हो गए, वो सारे के हैं क्लाइंट है। वो क्या करते हैं, जब अपन कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, तो सर्वर जो कि वहाँ पे क्या होता है, सर्वर के ऊपर वेबसाइट्स होस्ट होस्ट होती है, वहाँ से क्या होता है, उनको बैकएंड भी बोला जाता है। तो आपके जो क्लाइंट होता है, सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद आपको आपकी वेबसाइट दिखाई जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट एंड द सर्वर सेंड्स अ रिस्पॉन्स, दैट्स द बेसिक आइडिया। मतलब आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट करनी है, आपका जो सर्वर होने वाला है वो आपको रिस्पॉन्स करने वाला है। क्लाइंट वर्सेस सर्विस, दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, सर्वर और क्लाइंट के अंदर। फीचर, आपका जो क्लाइंट होता है वो फ्रंट एंड होता है। क्लाइंट उसे बोलते हैं जो आपके पीसी मोबाइल के अंदर इंस्टॉल होता है, ऐसा सॉफ्टवेयर आप लोग बोल सकते हो, जहां से हम लोग रिक्वेस्ट करने वाले हैं किसी वेबसाइट को विजिट करने के लिए, वो क्लाइंट हो गया एक तरह का। सर्वर क्या होगा, जहां पे मेरी वेबसाइट होगी, जहां से मुझे रिस्पॉन्स मिलने वाला। मेरी वेबसाइट कहीं हवा में तो है नहीं, वो कहीं ना कहीं उसकी फाइल्स मैंने रखी हुई है, तो जहां से वो रिस्पॉन्स आने वाला है उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। ओके, तो HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू जो हमने रिक्वेस्ट करी है, वो रिक्वेस्ट कैसे जाती है, वो रिक्वेस्ट जाती है HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू। HTTP क्या है, इसके लिए मैं प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूँ आगे। ओके, तो अभी के लिए समझ लो, HTTP की रिक्वेस्ट जाती है, एंड सर्वर क्या करता है, वहां पर रिस्पॉन्स करता है। तो दोनों में डिफरेंसेस है यहाँ पे। क्लाइंट आपका फ्रंट एंड होता है, सर्वर आपका बैक एंड होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रिक्वेस्ट की जाती है, यहाँ पे क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। क्लाइंट का रोल क्या होता है, उसका रोल है इन्फॉर्मेशन को मांगना। अब यहाँ पे मैंने मान लीजिए मैंने एक वेबसाइट को मांगा है वहाँ पे कि मुझे वेबसाइट्स दे दो, तो सर्वर क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को आपको प्रोवाइड करेगा। सेम थिंग एग्जांपल्स क्या होते हैं क्लाइंट के, आपके क्रोम, फायरफॉक्स, मोबाइल के अंदर कोई अदर एप्लीकेशन है। सर्वर के अंदर होते हैं अपाची, एनजीआईएक्स, नोड जेएस, पाइथन। ये सर्वर के टाइप्स है, इनके थ्रू क्या होता है, सर्वर बनाए जाते हैं। वो कैसे बनते हैं वो भी हम आगे सीखेंगे। एंड कहाँ पे रहते हैं, आपका जो क्लाइंट है वो कहाँ रहता है, आपके मोबाइल के अंदर, या आपके लैपटॉप में, या आपके फ़ोन में, या आपके लोकल डिवाइस के ऊपर काम करता है। जबकि सर्वर क्या होता है, एक रिमोट कंप्यूटर होता है, एक ऐसा कंप्यूटर जो केवल केवल आप लोग बोल सकते हो कि किसी रेंट पे हमने एक कंप्यूटर ले रखा है जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसको हम लोग रिमोट सर्वर बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया रिमोट सर्वर। नेक्स्ट बात करते हैं HTTP रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, ये चीज़ कैसे काम करती है। मान लीजिए एक कन्वर्सेशन हो रही है दो लोगों के बीच में। कैसे होती है, जैसे ब्राउजर ने बोला है सर्वर गिव मी
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल कि मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल है तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। सर्वर वहाँ पे क्या रिप्लाई देता है, ये रही आपकी फाइल, आप लोग आपको क्या करेगा, वहाँ पे फाइल रिटर्न कर देगा। ये सारा जो कॉन्सेप्ट चलता है वो HTTP के माध्यम से चलता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी इसको बोलते हैं। ओके, इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक्चुअल रिक्वेस्ट जो आपके ब्राउजर से जाती है वो कुछ इस टाइप की दिखाई देती है, जिसके अंदर गेट रिक्वेस्ट जाती है, कौन सी आपकी फाइल चाहिए उसका नाम जाता है, HTTP का वर्जन जाता है, एंड आपका होस्ट क्या, आपका सर्वर कहाँ पे, कहाँ से आपको डेटा फेच करवाना उसकी वहाँ पे डिटेल जाएगी। ओके, रिस्पॉन्स के अंदर जो आपका सर्वर आपको रिस्पॉन्स करता है वो अगेन यहाँ पे आपको स्टेटस कोड भेजेगा, आपका कंटेंट टाइप भेजेगा। कंटेंट टाइप वगैरह क्या है ये भी मैं सिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। अभी आप लोग केवल बेसिक सा समझ लीजिए कि ऐसी चीज़ें होती है, एक तो रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट HTML फॉर्मेट के अंदर मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला है। HTML इस टाइप का दिखाई देता है जो कि बैकएंड के अंदर होता है, बट आपको UI के ऊपर कुछ और चीज़ दिखाई देती है। तो अब देख लेते हैं कि आपका जो ब्राउज़र होता है वो एज ए क्लाइंट कैसे काम करता है। ओके, ब्राउज़र क्या करता है, जब भी आप उसके अंदर वेबसाइट टाइप करते हो, लाइक webcoder.dev आपने क्या करा, अपने ब्राउज़र के अंदर टाइप किया, उसके बाद ब्राउज़र क्या करेगा, उसको DNS सर्वर के पास भेजेगा और उसकी IP फाइंड करेगा। IP यानी कि आपको पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था कि IP क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जो उसका एड्रेस होता है वो उसका फाइंड आउट करेगा। उसके बाद क्या होगा, जैसे उसको IP मिल जाएगी, उस IP वाले सर्वर के ऊपर वो एक HTTP रिक्वेस्ट करेगा, ताकि वहाँ से क्या कर सके, सर्वर उसको रिस्पॉन्स करे उसके साथ एक्चुअल फाइल्स के साथ, ताकि उसकी वेबसाइट जो है वहाँ पे लोड हो जाए। ओके, जैसे ही ब्राउज़र के पास आपकी वो एक्चुअल फाइल्स आ जाएगी, तो ब्राउज़र उस फाइल्स को काम में लेकर के एक प्रॉपर वेबसाइट को वहाँ पे बिल्ड करेगा क्लाइंट साइड के ऊपर, और आपको वेबसाइट दिखाई देती है। ओके, नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज वेब सर्वर। वेब सर्वर इज ए स्पेशल कंप्यूटर डेट स्टोर एंड सर्व वेबसाइट। आपका जैसे अभी आप लोग किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पर काम कर रहे होंगे, उसी टाइप से एक स्पेशल टाइप के कंप्यूटर्स होते हैं जो स्पेशली डिज़ाइन किए जाते हैं केवल वेबसाइट्स के लिए। उनके ऊपर क्या होता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे फाइल्स रख सकते हैं, HTML CSS जावास्क्रिप्ट या कोई फोटो वीडियो टाइप की जो चीज़ें होती है जो हमें इंटरनेट के ऊपर सर्व करनी है हमारी वेबसाइट के साथ, तो हम लोग उस कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं, उसे हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं। वेब सर्वर के कुछ काम भी होते हैं, वो क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स को एक बार के अंदर रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपने रिक्वेस्ट किया वेब कोडर डॉट डेव को ओपन करने के लिए, सेम टाइम के ऊपर एक और किसी यूजर ने ये रिक्वेस्ट करी, तो मेरा जो सर्वर होगा वो मल्टीपल यूजर्स को एक टाइम के ऊपर हैंडल कर सकता है। मान लीजिए मेरा जो सर्वर है 1000 यूजर्स को एक टाइम पे हैंडल कर रहा है, इंस्टेंट उनको रिप्लाई देता जाएगा। ओके, रिस्पॉन्ड टू ब्राउजर रिक्वेस्ट, जो मेरा वेब सर्वर होता है, आपके ब्राउजर की जो भी रिक्वेस्ट आने वाली है उनका यहाँ पे रिस्पॉन्स करने वाला है। उन्हीं चीज़ों को हम लोग वेब सर्वर बोलते हैं जो स्पेशलाइज कंप्यूटर होते हैं। कॉमन वेब सर्वर यू शुड नो। ओके, वेब सर्वर के कुछ नाम होते हैं, लाइक अपाची, एंजिन IX, नोड जेस एंड माइक्रोसॉफ्ट के भी सर्वर होते हैं। अपाची जो है सबसे पुराना है एंड सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाता है मार्केट के अंदर, ये एक ओपन सोर्स है। एंजिन IX जो है वो थोड़ा सा फास्ट है एंड लाइट वेट भी है। हम लोग एंजिन IX ही काम में लेने वाले हैं डिप्लॉय के लिए आगे चल करके। ये क्या होता है, एंजिन IX क्या है, हाई ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। मान लीजिए आपकी वेबसाइट के ऊपर 1 लाख यूजर की रिक्वेस्ट आ गई एक बार के अंदर, तो एंजिन IX उसको हैंडल कर लेगा। ये थोड़ा सा लाइट वेट होता है। नोड जेएस क्या होता है, ये भी एक टाइप का सर्वर है, उसकी हेल्प से हम लोग रेस्ट एपीआईज बना सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का एक प्रॉपर सर्वर बना सकते हैं। ये कैसे बनाएंगे मैं आपको आगे कोर्स के अंदर सिखाऊंगा ये भी। एंड ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है रियल टाइम एप्लीकेशन को। लाइक आपने कभी ना कभी व्हाट्सएप पे चैट किया होगा, जैसे ही आप यहाँ से मैसेज को सेंड करते हो, नेक्स्ट जो यूजर है जिसके पास वो मैसेज जाना है इंस्टेंट वहाँ पे पहुंच जाता है। तो वो सारी चीज़ें रियल टाइम में हो रही होती है, तो वो चीज़ हम लोग नोड जैसे सर्वर बना सकते हैं। उसी टाइप से माइक्रोसॉफ्ट के भी सर्वर होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगेन थिंग, वेब होस्टिंग क्या होती है। अभी मैंने जो आपको यहाँ पे बताया, वेब सर्वर एंड वेब होस्टिंग सेम थिंग ही है। इमेजिन करो आपने कमरा रेंट पे लिया है इंटरनेट के ऊपर, जहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट की फाइल्स स्टोर कर सकते हो, इमेज स्टोर कर सकते हो, वीडियोस स्टोर कर सकते हो, कोई आईडी पासवर्ड है, कोई लॉगिन की डिटेल्स है, तो आप लोग उसको डेटाबेस के अंदर भी सेव कर सकते हो। ओके, जो पॉपुलर वेब होस्टिंग जो है उसके अंदर नाम है होस्टिंगर, ब्लू होस्ट, AWS, वार्सल, नेटफ्लाई। ओके, ये सारे पॉपुलर जो वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है, ये लोग क्या करते हैं, अपना सर्वर जो होता है उनका जो स्पेशलाइज कंप्यूटर होता है वो हम लोगों को रेंट पे देते हैं, ताकि हम लोग अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पे होस्ट करके रख सकें। नेक्स्ट थिंग, क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड के अंदर कुछ डिफरेंस, यस डिफरेंस होता है। क्लाइंट साइड जो होती है ब्राउजर के अंदर रन करती है, जो कि आपकी साइड होती है, यूजर की साइड होती है।
जबकि सर्वर साइड उसके नाम से ही समझ आ रहा है हमें, ये क्या होता है, सर्वर के ऊपर होती है, बैकएंड बोला जाता है जिसको। क्लाइंट साइड के ऊपर यूआई होती है, इंटरेक्शन होते हैं, एनिमेशंस होते हैं। ये वेबसाइट है, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, इसको इंटरेक्शन बोल रहे हैं। ये यूआई दिखाई दे रही है आपको, इसके ऊपर कुछ एनिमेशंस आ रही है, जैसे मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, ये चेंज हो रहा है, ये एक टाइप की एनिमेशन बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो ये क्लाइंट साइड के ऊपर हो रहा है, जबकि सर्वर साइड के ऊपर क्या होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई भी कमेंट पास किया, यहाँ पे कोई भी मैंने कमेंट डाल करके उसको सेव किया, तो एक्चुअल के अंदर क्या होगा, मेरा जो सर्वर होने वाला है वो उस कमेंट को वहाँ पे प्रॉपर सेव करेगा डेटाबेस के अंदर। तो वो काम किसका है, वो सर्वर का काम होता है, डेटा का होता है, ऑथेंटिकेशन का होता है, डेटाबेस से जो एक्सेस करता है वो सर्वर ही करता है। फ्रंट एंड के ऊपर आप लोग ये लैंग्वेजेस काम में ले सकते हो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसकी सहायता से हम लोग वेबसाइट्स बना सकते हैं। बैक एंड के ऊपर हम लोग नोड.js काम में ले सकते हैं, ये जावास्क्रिप्ट का भी अपग्रेडेड वर्जन आप लोग बोल सकते हो। पाइथन काम में ले सकते हैं, PHP काम में ले सकते हैं, इनसे हम लोग सर्वर बनाते हैं। वो भी कैसे बनेंगे वो भी सीखेंगे। रिस्पॉन्स कोड, ऐसे कॉमन रिस्पॉन्स कोड जो आपको आपकी नॉलेज के अंदर होने जरूरी है। ओके, रिस्पॉन्स कोड क्या होते हैं, मान लीजिए कि आपके जो सर्वर है ना, वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि मैंने आपको डेटा दे दिया, वो एक प्रॉपर कोड भेजते हैं। देखिए, मान लीजिए मैंने एक रिक्वेस्ट करी वेब कोडर डॉट डेव के ऊपर, तो मेरे सर्वर ने मुझे स्टेटस कोड भेजा है 200। 200 का मतलब होता है ओके, मतलब कि कोई भी दिक्कत नहीं है, जो मैंने मांगा है वो मुझे सर्वर ने प्रॉपर दे दिया है, ये उस कोड का मतलब होता है। अगर कहीं पे स्टेटस कोड 200 लिखा हुआ आएगा, उसका मतलब है स्टेटस वहाँ पे ओके आया है। बाई चांस अगर वहाँ पे स्टेटस कोड 404 आता है, उसका मतलब होता है नॉट फाउंड। नॉट फाउंड इन द सेंस वो पेज वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। मैंने सर्वर को बोला कि वेब कोडर की वेबसाइट है वो मुझे दे दो। अब अगर सर्वर पे वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, वहाँ पे वो फाइल डिलीट हो चुकी है, तो सर्वर मुझे क्या करेगा, इस टाइप का स्टेटस कोड के अंदर एक एरर थ्रो कर देगा नॉट फाउंड का, कि वो चीज़ हमारे सर्वर पे एग्जिस्टिंग नहीं है। नेक्स्ट एरर आता है 500 का, जिसको हम लोग सर्वर एरर भी बोलते हैं। मान लीजिए कि सर्वर के ऊपर कोई मेलवेयर आ गया, या किसी कारण से वो हीट अप हो गया, या थोड़ा सा लोड उस पर बढ़ गया, सर्वर उस रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पा रहा है, कुछ सर्वर के ऊपर कोई एरर आ गया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ये वाला स्टेटस कोड आने वाला है, क्योंकि सर्वर साइड के ऊपर एरर इस बार, वो वहाँ पे आपको इस टाइप में रिप्लाई भी दे देगा, समथिंग ब्रोक ऑन माई साइड। ओके, अगर आपका स्टेटस कोड 403 है, उसका मतलब होता है प्रॉब्लम, मतलब कि आप लोग जो पेज को विजिट करना चाह रहे हो, आप लोग उसके लिए ऑथराइज नहीं हो। मान लीजिए वेबसाइट के ऊपर एक एडमिन पैनल है, जहां से मैं यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ, वेब कोडर के ऊपर वर्डप्रेस की वेबसाइट है, जहाँ पे मैं यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ। अब आप लोग अगर उस एडमिन पैनल को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो मेरा जो सर्वर होने वाला आपको ये स्ट्रेस कोड दे देगा कि नहीं, आप इस पेज को आप लोग एक्सेस नहीं कर सकते हो, आपको इस पेज को एक्सेस करने की परमिशन नहीं है, आपको, आप इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे अलाउड नहीं है। ओके, उस कंडीशन में हमें ये एरर आ जाएगा। एक स्टेटस कोड होता है 301 मूड परमानेंटली। मान लीजिए कि अभी के लिए मेरी जो ये पेज है उसका यूआरएल ये है, किसी बाई चांस मुझे ये यूआरएल भी चेंज करना है, मैंने कोई यूआरएल रख दिया, तो मुझे क्या करना होगा, इस लिंक से एक रिडायरेक्ट करना होगा नए वाले लिंक पे, ताकि कोई भी जो यूजर जिनके पास मेरा पुराना लिंक है, वो लोग जब इस वेबसाइट पे आएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, मेरी नई वेबसाइट पर रिडायरेक्ट होने चाहिए ऑटोमेटिक। उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटस कोड, उसका आता है 301। इसका मतलब सर्वर हमें बोलता है कि ये जो लिंक है रिडायरेक्ट हुई है, ये जो पेज है कहीं और मूव हो चुका है। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्ट को हम लोग एक बार इमेज के सहायता से भी देख लेते हैं। यहाँ पे यूजर है जो क्या कर रहा है, सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा है वेब पेज गेट करने के लिए, वेबसाइट गेट करने के लिए। अब सर्वर क्या करेगा, वहाँ पे HTML का कंटेंट क्या है वहाँ पे प्रिपेयर करेगा, कैसे करेगा, वहाँ पे वो डेटा फेचिंग करेगा, ऑल पेजेस को वहाँ पे इकट्ठा करेगा, ऑल पेजेस को मर्ज करेगा, उसकी जो डिजाइन है सारी चीजें वो सारी की सारी कंबाइन करेगा, उन सारी चीजों को कहाँ पे भेजेगा, आपके ब्राउजर पे भेजेगा। फिर आपका ब्राउजर का काम है कि वो जो कोड आया है एक्चुअल के अंदर, उसको आपके ब्राउजर को दिखाना कैसे है। वहाँ पे डिस्प्ले जो होती है वो आपके ब्राउजर के ऊपर होती है, क्लाइंट साइड के ऊपर होती है। पहले यूजर ने रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने रिस्पॉन्स किया, एंड जो रिस्पॉन्स आया है वो दिखता कहाँ पे, आपके ब्राउजर पे, क्लाइंट साइड पर ही दिखाई देता है वो। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से भी समझते हैं। आपको क्या, आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया है, तो आप क्या हो यहाँ पे, क्लाइंट हो, क्योंकि आप लोग ऑर्डर दे रहे हो, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया है, फोन कॉल किया है, उसका मतलब एक मान लीजिए HTTP हमने रिक्वेस्ट करी है, कहाँ पे करी है, जहाँ पे पिज्जा बनाए जाते हैं, ठीक है। पिज्जा स्टोर को हमने किया, पिज्जा स्टोर क्या है, इस कंडीशन में मेरे पास सर्वर है, पिज्जा स्टोर क्या करेगा, वो पिज्जा पर टॉपिंग्स लगाएगा, सब कुछ करेगा, मेरे पिज्जा को प्रॉपर बनाएगा, तो वो क्या है, मेरा सर्वर है। जब मेरा पिज्जा डिलीवर हो जाएगा प्रॉपर, तो मुझे क्या मिलेगा, एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा, HTTP रिस्पॉन्स।
मतलब कि मैंने कॉल करके बोला कि भाई मुझे पिज़्ज़ा खाना है, तो मेरे पिज़्ज़ा स्टोर जो उन्होंने प्रॉपर पिज़्ज़ा बनाया और पिज़्ज़ा मेरे घर पे डिलीवर कर दिया। मतलब कि मैंने रिक्वेस्ट करी, उन्होंने रिस्पॉन्स भेज दिया। तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स कैसे ये चीज़ें काम करती है। ओके, तो समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। हमने क्लाइंट साइड देखा है, कैसे ब्राउज़र जो होते हैं रिक्वेस्ट करते हैं। हमने सर्वर साइड चेक किया बेसिक सा अभी कि एक्चुअल के अंदर सर्वर होते क्या हैं। हमने सारी प्रोसेस देखी है जो कि एचटीटीपी के साथ होती है। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसके अंदर मैं आपको एचटीटीपी और भी डिटेल के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। वेब होस्टिंग क्या होती है, जहाँ पे क्या होती है हमारी सारी वेबसाइट जिंदा रहती है, या उनके रहने का जो घर है उनको हम लोग वेब होस्टिंग बोलते हैं। सर्वर किस टाइप के होते हैं, अपाची होते हैं, एनजीनोक्स होते हैं, जो कि मिलियंस ऑफ द विजिटर वो क्या कर सकते हैं, डेली हैंडल कर सकते हैं अपने सर्वर के ऊपर। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो यहाँ पे आप लोग हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। ऑल्सो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कोर्स एकदम फ्री है आप सभी के लिए। एंड अगर आप सभी को मेरी जो एडवांस वाली बुक है जिसके अंदर मैंने कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाई है वो चाहिए, तो ई बुक और फिजिकल बुक दोनों अवेलेबल है। आप लोग मेरी वेबसाइट पर जाकर यहाँ इस बटन पर क्लिक करके वो भी परचेस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। धन्यवाद।